हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री 13 को आएंगे धनबाद। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद आ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस पर प्रधानमंत्री के संभावित धनबाद दौरे को लेकर पार्टी सक्रिय हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज धनबाद में 3 लोकसभा क्षेत्रों धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा के सांसद और विधायक और पूर्व सांसद के अलावा संगठन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ झारखंड के वित्त रहित संस्थानों का 75% अनुदान बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में मिल रही अनुदान की राशि से 3 गुना ज्यादा राशि मिलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अनुशंसा कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग को धोखा दे रही हेमंत सरकार। इधर सांसद आदित्य साहू ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है और साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का झूठा वादा करने वाली सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ों के हक पर डाका डाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी ईडी कार्यालय की बढ़ी सुरक्षा। इधर बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद झारखंड में भी ईडी कार्यालय का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इधर 15 दिनों में 180 करोड़ का बकाया भुगतान एचईसी नहीं करता है तो यहाँ बिजली काट दी जाएगी। दूसरी तरफ नीट पीजी परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इसके साथ ही विद्या भारती के स्कूलों में नौकरी के लिए 21 जनवरी को इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ ही बीएड संस्थानों में रिक्त रह गए सीटों पर अब खुला एडमिशन लिया जाएगा। इसको लेकर के भी तैयारी हो रही है। दूसरी ओर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। इससे पूर्व राजधानी रांची में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से 22 जनवरी को घर घर में दीप उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री 13 को आ सकते हैं झारखंड। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को झारखंड और बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। इसके साथ ही इधर सीट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में सरकार दिशाहीन हो गई है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से येलो अलर्ट जारी। इधर झारखंड अभी घने कोहरे की आफत का सामना कर रहा है। इसी के कारण शनिवार को रांची समेत कई जिलों में धूप नहीं निकली है और ठंड बढ़ रही है। आज भी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर घने कोहरे रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग है। इधर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रांतीय नवनिवासीय अधिवेशन पुराना विधानसभा के सभागार रांची में कल संपन्न हुआ है। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और नियुक्ति की मांग की गई है। इसके साथ इधर आगामी लोकसभा को देखते हुए ईवीएम संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इधर लोहरदगा में सीआरपीएफ 158 बटालियन मुख्यालय लोहरदगा का नई दिल्ली रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक किशोर प्रसाद ने वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इसके साथ इधर बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए 5वें राउंड की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर नामांकन को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। बाकी बचे सीटों पर ओपन काउंसलिंग कराने को लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर डीलर की हड़ताल से राशन के लिए लाभुक भटकते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में सीसीटीवी कैमरा खराब है। इधर आदित्यपुर से लेकर के कंडरा तक मुख्य मार्ग पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। इससे पुलिस की तीसरी आंखें बंद है। इसमें से कई कैमरे को तो चोर उखाड़ ले गए हैं। इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का रांची में 24 से लेकर 28 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा और प्रतियोगिता में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 96 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिसूचना वापस ले मुख्यमंत्री। इधर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जमशेदपुर औद्योगिक शहर की अधिसूचना को वापस लेने की मांग किए हैं। दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। सुबह कोहरे के बाद बादल छा रहे हैं, वहीं अन्य हिस्सों में बारिश के कारण कनकनी बढ़ गई है और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट
जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से शनिवार को कर्मचारी पुत्रों और पूर्व कर्मचारी और निबंधित कर्मचारियों के संबंधों के लिए अप्रेंटिस की बहाली निकाल दी है। साथ ही झारखंड के डोमिसाइल धारक उम्मीदवारों के लिए बहाली निकाली गई है। इसके लिए 2 सर्कुलर जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं। 17 तक आवेदन जमा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोप महासंघ का सम्मेलन। इधर गोप महासंघ झारखंड प्रदेश कमेटी रांची के हरमू मैदान में 28 जनवरी को महासम्मेलन किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद, युवा कार्य विभाग की ओर से संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल 24 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। दूसरी ओर सेल कर्मचारियों के बोनस और एरिया सहित नाइट अलाउंसेस और अन्य मुद्दे को लेकर 20 जनवरी को एनजेसीएस की बैठक होने जा रही है। साथ ही इधर बोकारो के पेटवार प्रखंड के अंतर्गत अबुआ आवास में योग्य लोगों का चयन होने पर जमकर हंगामा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल से हाहाकार। इधर राशन के लिए राशन कार्डधारी भटकते नजर आ रहे हैं। डीलर हड़ताल पर है। वहीं एसोसिएशन ने प्रति क्विंटल 300 रुपये कमीशन की मांग सरकार से कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरायकेला में बनेगा भव्य मार्केट कॉम्प्लेक्स। इधर स्थानीय परिसदन में शनिवार को जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई है कि सरायकेला में भव्य मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और 9 प्रखंडों में बस पड़ाव का निर्माण होगा। साथ ही सभी प्रखंडों में डाक बंगला बनाया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सरायकेला खरसवा जिला शाखा में आज होने वाले मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज वोट होगा, 9 संवाददाता वोट डालेंगे। इसके साथ ही इधर डीलरों के हड़ताल से गरीबों को राशन नहीं मिल रही है और साथ ही इधर गुवा सेल में दूसरे राज्यों से आए 18 लोगों को ज्वाइन कराने के विरोध में संयुक्त यूनियनों ने शनिवार को भी धरना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डहरे टुसु आज। इधर बृहत झारखंड कला सांस्कृतिक मंच की ओर से आज डहरे टुसु का आयोजन किया जाएगा। लगातार दूसरे साल हो रहे इस आयोजन का रूट पिछले साल की तरह डिमना से सांची तक आम बगान मैदान तक रहेगा और साथ ही इधर बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ गई है, धूप नहीं निकल रही है। अगली बड़ी खबर, साइबर ठग गिरफ्तार। इधर फर्जी सिम का प्रयोग कर ठगी कर रहे 7 साइबर अपराधी को गिरिडीह पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी के बाद एसपी ने कार्रवाई किया है और 2 आरोपी जामताड़ा से भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड के वित्त रहित संस्थानों का 75% अनुदान बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में मिल रही अनुदान की राशि से 3 गुना ज्यादा राशि मिलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुशंसा कर चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूर्य के करीब पहुंचा भारत। इधर देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 शनिवार को 126वें दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं। इसके साथ ही इधर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने संयुक्त केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2023 परीक्षा की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मोरहाबादी में मेला। इधर राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का शुभारंभ आज मोरहाबादी मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शाम के 4 बजे महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय में चल रहे शैक्षणिक समस्याओं और परीक्षा कार्यक्रम से आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने के मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चरणबद्ध आंदोलन 8 से लेकर 18 जनवरी तक चलता रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्रग सप्लायर पर होगा केस। इधर रिम्स में लगातार मारपीट की शिकायत की बात सामने आ रही है। हॉस्टल दिन ने बताया है कि रिम्स प्रबंधन ड्रग सप्लायर पर केस दर्ज कराएगा। वहीं नशा करने वाले छात्रों से सबूत मांगी गई है। इसके साथ ही इधर पहाड़ी मंदिर भोले की पैकेज की ओर से रविवार को पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार से सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए अमृत रथ को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही इधर DSPMU में 270 लोगों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। तिथि बढ़ा करके 10 जनवरी कर दी गई है।
है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी का बढ़ा संकट है। इधर आर्थिक संकट से झेल रहे एचईसी की परेशानी और बढ़ गई है। एचईसी से बकाये बिजली बिल 180 करोड़ की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ के कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन बकाया हुआ है। साथ ही इधर ईडी ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में बनगांव नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष शंकर आधा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी विद्यालयों में इको क्लब गठन करने का निर्देश है। इधर बीईओ सह बीआरसीसी जय कुमार तिवारी ने डुमरी प्रखंड में संचालित 1 से लेकर 12वीं तक के सभी कोटि के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर अपने विद्यालय में इको क्लब गठन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए आज अंतिम तारीख है, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 साल से एक ही जगह तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश है। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3 साल से अधिक समय से जमे पदाधिकारी और कर्मियों को चुनाव आयोग ने दूसरे जगह पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के तहत 30 जनवरी तक ऐसे सभी कर्मचारी और सरकारी सेवकों को हटाया जाएगा और साथ ही इसको लेकर तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से 2 लोगों की मौत है। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 774 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 919 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 4187 हो गई है। बढ़ेगी सखी मंडल की दीदियों की संख्या। इधर जोहार परियोजना के तहत वर्ष 2024 में सखी मंडलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इनके उत्पादकों की संख्या बढ़ाते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इधर हरमू में 12 को एक शाम युवाओं के नाम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाई जा रही है। वहीं स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 10 जनवरी से 19 फरवरी तक ईवीएम प्रदर्शन केंद्र और चलंत प्रदर्शन वैन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और ईवीएम वीवीपैट से रूबरू कराने के लिए चलंत प्रदर्शनी वैन चलाया जाएगा। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार रांची शहर का मौसम बदल गया है। ठंड की रणनीति में बदलाव हो गई है। शनिवार को भी यानी कि आज भी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को भी बादल छाए रहेंगे। दूसरी तरफ सांसद सह आजसू के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने ओबीसी का आरक्षण तय कर ही निकाय चुनाव कराने की मांग राज्य सरकार से किया है। अगली बड़ी खबर, कृषि जागरूकता रथ रवाना। इधर जामताड़ा डीसी शशि भूषण मेहरा ने शुक्रवार को संभागनालय परिसर से कृषि विभाग की विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बिरसा किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही स्वयं सेवकों की कल एक बैठक हुई जिसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का रणनीति बनाया है। साथ ही इधर दुमका के जरमुंडी में पिछड़ा वर्ग का मिलन समारोह कल आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर सिटी पुलिस ने शुक्रवार को साइबर क्राइम से जुड़े 2 आरोपियों को दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांडे में जल्द कराए उपचुनाव। इधर गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में उफान आ गया है। जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ झामुमो ने गांडे विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से किया है। इसके साथ इधर बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, वाहनों में तोड़फोड़ हुआ है, राशन घोटाले मामले में छापेमारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इधर झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीता सोरेन ने कोर्ट में जमा किया पासपोर्ट। इधर नोट फॉर वोट मामले में आरोपी झामुमो के विधायक सीता सोरेन शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा किए हैं।
हैं। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। सड़क परिवहन के अलावा विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में एक बार फिर हंगामा। इधर रिम्स में एक बार फिर MBBS के दर्जनों छात्र नशे की हालात में आपस में भिड़ गए। हॉस्टल परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की और घटना गुरुवार रात की करीब 10 बजे हॉस्टल नंबर 1 की है, जहां 2019 बैच के छात्र पार्टी कर रहे थे। इसके साथ ही इधर RBI ने शुक्रवार को कहा है कि अब 2000 रुपये के नोटों को डाकघरों से भी बदला जा सकता है। RBI के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर इन नोटों को बदलवाने के लिए लगी लोगों की भीड़ों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पर्यवेक्षिकाओं को नहीं मिला वेतन। इधर बाल विकास परियोजना में काम कर रहे महिला पर्यवेक्षिकाओं को बीते 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर महिला पर्यवेक्षिकाओं ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़ को एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर अपनी समस्या से